2024 के लिए क्या कोई बिसात बिछ रही है? उसके लिए अब कांग्रेस की कुछ स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है। अब ये वैसी अविजित बीजेपी नहीं दिखाई दे रही जैसी थोड़ी अजय रथ एक तरीके से चल रहा था। तो क्या कांग्रेस इसको लेकर कुछ और प्रिपरेशन कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस की निगाह में 2024 है, लेकिन कांग्रेस फेस बाई फेस काम कर रही है। जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तो जब मैं कांग्रेस के नेताओं से 2024 की बात करता था तो वो कहते थे भैया हमें कर्नाटक जीत लेने दीजिए, उसके बाद 2024 पर हम आपसे बात करेंगे। अब आपने जब बात शुरू की तो कहते हैं कर्नाटक तो जीत लिया, हमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीतने दीजिए। राजस्थान छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार दोबारा बनानी है, मध्य प्रदेश को जीतना है। ये हो जाए तो हमने कहा ये तो नवंबर दिसंबर में होंगे। तो बोले आप क्या समझते हैं, हमारी तैयारी 24 की चल रही है, लेकिन इनको जीतना इससे ज़रूरी है। अगर ये नहीं जीत पाए हम तो हमारा 24 का सारा प्लान धरा रह जाएगा। तो वो बात भी सही है। उनका कहना है कि अगर तिमाही और छमाही नहीं पास कर पाए तो जो सालाना इम्तहान जो होता है वो कैसे पास करेंगे। तो तिमाही पास कर गए, छमाही पास करनी है, उसके बाद सालाना होगा। तो अभी कांग्रेस का पूरा फोकस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर है। और जैसा कि अभी आपने खुद ही कहा था डीके शिव कुमार की सेवाएं ली जा रही हैं, तो डीके शिव कुमार की सेवाएं जो उनको इलेक्शन मैनेजमेंट उनका जिन्होंने देखा है, वो क्या नाम है, सुनील कानूगोलू और ये नरेश अरोड़ा, वो एक सज्जन राजस्थान में काम कर रहे हैं, एक सज्जन मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी देखेंगे। तो एक तो ये तैयारी हो रही है। दूसरा, जिस सफलता के साथ कर्नाटक में गुटबाजी को किनारे करके टिकटों का बंटवारा हो गया और पार्टी एकजुट होकर मैदान में गई, वही चुनौती उनके सामने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में है। सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान में अभी खबर आ रही थी कि वहाँ अजमेर में पायलट और गहलोत गुट के कांग्रेसियों में झगड़ा हो गया, भिड़ गए। तो ये झगड़ा भिड़ गया, इसका अभी तो सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा राजस्थान का मसला कि राजस्थान आप कैसे जो है ये सॉर्ट आउट करोगे। सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी, गहलोत की क्या होगी, ताकि एकजुटता दिखाई पड़े, या कम से कम एक आदमी अगर सीन से बाहर हो जाए तो दूसरा आदमी ही वही क्लैरिटी आ जाए कार्यक्रम सामने। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में कोई झगड़ा झंझट सामने तो नहीं है इस तरह से, और सिंधिया जी थे, अगर वो होते तो जरूर एक त्रिकोणात्मक संघर्ष दिखाई पड़ता, लेकिन अभी तो उनके बीच बड़ी अच्छी मैनेजमेंट हो गया था। वो तो राज्यसभा की सीट के समय पर झंझट हुआ कि किसको मिले। हाँ, मुझे लगता है वहाँ थोड़ी अपरिपक्वता दिखाई वहाँ के नेताओं ने, सिंधिया जी ने भी, दिग्विजय सिंह ने भी और कमलनाथ जी ने भी, वरना आराम से फैसला हो सकता था। 2 सीटें तो निकल ही रही थी राज्यसभा की, जिस तरह का वो था। तो वो खैर संवादहीनता भी थी, अपना अहंकार भी था। इसलिए भी जरूरी है ये बात करना कि इन गलतियों से कितना सबक कांग्रेस लेती है आने वाले। उसमें एक परिवर्तन ही आया है तब की परिस्थितियों में, अब की परिस्थितियों में। 2018 के बाद 2019 का चुनाव जब कांग्रेस पार्टी हार गई तो राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बन गई। सोनिया गांधी की जिस तरह सक्रियता नहीं थी राजनीतिक रूप से मामलों में, तो वो पूरा एक तरह से अनाथ वाली स्थिति हो गई कांग्रेस पार्टी की, कि और सब फ्री फॉर ऑल हो गया। अब मध्य प्रदेश में अगर कोई संकट हो रहा है तो यहाँ किसी को चिंता नहीं है, न कोई अमित पटेल है, नहीं कोई बात करने वाला नहीं है। ये स्थिति हो गई और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार वहाँ भी गई, कर्नाटक में भी गई, और राजस्थान में चूंकि अशोक गहलोत प्रोएक्टिव थे तो उन्होंने बचा ली अपनी सरकार। अब क्या है, अब वो स्थिति बदल गई है। एक तो खड़गे साहब के आने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, जो बाकी दलित इम्पैक्ट वो इम्पैक्ट तो अपनी जगह है, संगठन का कामकाज में तेजी आ गई है। अब लोग सीधे भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिलना एक्सेस नहीं थी, अब सीधे एक्सेस है। खड़गे साहब का घर जो यहाँ पर है राजा जी मार्ग पर, वहाँ आप जाइए तो सारे मैं देखता हूँ कार्यकर्ता जाते आते हैं, मिलते हैं। खड़गे साहब का AICC में आगे बैठते हैं, शायद हफ्ते में 1 दिन 2 दिन वो भी उनका वहाँ भी है। इस तरह से एक एक्सेस बन गई है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।